जी हाँ, एक वीडियो वायरल हुई है कुछ ही दिनों पहले शकील कांस्टेबल की, जिसको आईजी पंजाब ने जाकर गले लगाया है। ये होता है जनाब, आप जिसको गालियां दोगे वही आके आपको गले लगाएगा। ये हमारा माशरा है। पहले तो बात कर लेते हैं वो शख्स पागल क्यों हुआ, रीजन क्या है। मैं तो कहता हूं वो पागल नहीं, 25 करोड़ में से इन चंद लोगों ने अवाम को पागल कर रखा है। अवाम साइको हो गई है। जी हाँ नाजरीन, अवाम को किचन मनी में फंसाया हुआ है, आटा दाल दूध दही में। इंसान अपनी फैमिली का पूरा करे या इन हुकूमत के मामलात को देखे। रोज दिन पर दिन एक गिफ्ट तोहफा दे दिया जाता है, कभी पेट्रोल के नाम पर, कभी लाइट के नाम पर, कभी गैस के नाम पर, कभी 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 राशन, कभी ग्रोसरीज के नाम पर, कभी दूध के नाम पर। सिर्फ और सिर्फ अवाम को चे बनाया जा रहा है और बनाते आ रहे हैं 70 और 75 सालों से। वो चांद पर पहुंच गए, हम लिफ्ट में अटके हुए हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं शकील कांस्टेबल की। पुलिस वाले की वीडियो तो देखी होगी आपने, मगर क्या आपने ये गौर किया है कि इस पुलिस वाले का ये रवैया हमारे इदारों के अंदर अरसे दराज से खराबी की निशानदेही कर रहा है। साफ साफ नजर आ रहा है हमारे इदारे जवाल पजीर हैं, हो चुके हैं। उल्टा आईजी साहब ने इस शकील कांस्टेबल को पागल खाने भिजवाकर अपनी नाहेली का मुंह बोलता सबूत दिया है। इस सिस्टम पर हंसने के बजाय आप फातह ख्वानी पढ़ सकते हैं। इस आईजी ने जाकर उस पागल शख्स को पागल खाने तो भेज दिया। ये शख्स पागल क्यों हुआ, कभी इस पर गौर किया है? पर कहां से करेंगे? पूरा पूरा माशरा पागल हो चुका है। इतने फ्रस्ट्रेट और इतने चिड़चिड़े हो चुके हैं कि जब लोग मोटरसाइकिल पर या बाहर वॉक कर रहे होते हैं या मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं या गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, अपने हवास में नहीं होते, सोच कहीं और रहे होते हैं। कभी कोई बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा है, कोई कोई अपने बारे में सोच रहा है, कोई जॉब स्विच करना चाहता है, कोई ये सोच रहा है कि घर का खर्चा पूरा कैसे होगा। लेकिन ये हरामजादे करप्ट टोला जो हम पर 1.5 साल मुसल्लत रहा, इसने मुल्क का डब्बा गोल कर कर भाग गया। नियाजी को बाहर जाने नहीं देंगे, नियाजी को बाहर जाने नहीं देंगे, नियाजी को बाहर जाने नहीं देंगे। नियाजी बाहर नहीं गया, वो तो चला गया जेल में, वो तो जेल में चला गया। ये सारे हरामखोर बाहर भाग गए। और फिर एक इनका सबसे बड़ा सरदार, हरामखोरों का सरदार, जिसके लिए कार्रवाई डाली जा रही है पूरी, वो वापस आने की तैयारी में लगा हुआ है। और जिस जज ने फैसला सुनाया था ना इमरान खान का, वो इन्हीं का लोटा था, इन्हीं का टाउट था। पूरा हिसाब किताब, पूरा बंदोबस्त करके फैसला सुना के गया है। कितने करोड़ों की डील हुई थी। और जो बाकी बचे हुए यहां पर जो 70 सालों से हमारा बैंड बजा रहे हैं, प्री प्लानिंग है कि उस गंजे को लाया जाए और मुल्क का डब्बा गोल किया जाए। और जो बाकी मुल्क के एसेट्स बचे हुए हैं या जो अवाम भागी नहीं है, अभी आपने एक निगरान वजीर आजम का बयान तो सुना होगा कि जो लोग मुल्क से सताए हुए जा रहे हैं तो जाएं। आपको तो निगरान वजीर आला काकड़ साहब जो लाए, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो सबके बाप हैं, आप तो बाप पार्टी के सरबराह हैं और सबके बाप हैं, आप तो माए बाप हैं। आपकी बला से बाहर क्या, कश्ती में डूबे मरें भरें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना चिल करें, ओहदे लें, याशियां करें, जहाज को इधर घुमाएं उधर घुमाएं। 4 लोगों को आप बचा नहीं सके, निकाल नहीं सके पूरे दिन की कार्रवाई करके। अवामी लोकल लोगों ने निकाला है, बचाया है उनको। लेकिन आपके मजे हैं, नई गाड़ियां, नए घर, नई बारात। जब वो तो डब्बा गोल करके गए गए, लेकिन माशाल्लाह जब आप भी जाएंगे, आप देखें इलेक्शन साल में होते हैं, 6 महीने में होते हैं, 2 साल में होते हैं, 5 साल में होते हैं, लेकिन आप मुल्क का डब्बा गोल करते रहेंगे और करके चले जाएंगे। और कोई आपकी, क्योंकि आपने सारा कुछ यहां से, जिस दिन आप इस्तीफा पेश करेंगे उस दिन जहाज आपका इंतजार कर रहा होगा, फ्लाइट तैयार होगी बाहर जाने के लिए। और आईजी पंजाब साहब जो ये मंजना बेच रहे हैं ना डिजिटल मीडिया पर,
वहां पहुंच जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। मैं तो कहता हूं अपने आप को वायरल करने से बेहतर है अपने इदारे को बेहतर करें, ताकि ये जो चोर डकैती और जो मामलात हैं पंजाब में, इनमें कमी आए।